इस वीडियो में हम वीसीबी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम वीसीबी का सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को और देखते हैं हम किस तरीके से वीसीबी का सिलेक्शन अपने सिस्टम के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो वीसीबी का सिलेक्शन होता है उसको करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है उसका जो प्राइमरी करंट है वो निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पे जो प्राइमरी करंट निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है VA डिवाइडेड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई अंडर रूट की वैल्यू। अब यहाँ पे VA से मतलब होता है वोल्टेज एम्पियर, यानी अगर हमारे पास VA की वैल्यू है तो ठीक है, अगर हमारे पास KVA की वैल्यू है तो इसको हमें VA में बदलना पड़ेगा। अब VA में बदलने के लिए हम KVA को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे में हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक 500 KVA का ट्रांसफॉर्मर है, इसका प्राइमरी करंट हमें निकालना है। तो 500 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे में हमारा 5 लाख VA निकल के आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। वोल्टेज हम यहाँ पे 11000 वोल्ट मानते हैं कि जो हमारी इनपुट वोल्टेज है वो 11000 वोल्ट है। इसके अलावा अंडर रूट की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, तो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। तो अब इन वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। तो 500 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 11000 मल्टीप्लाई 1.732। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा करंट आता है वो 26.24 एम्पियर आता है। यानी कि जो हमारा ये 500 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, इसमें प्राइमरी साइड में मैक्सिमम इसका जो फुल लोड करंट है वो 26.24 एम्पियर होता है। तो अब हम देखते हैं हमें किस रेटिंग की वीसीबी लगानी होती है। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो हमारा प्राइमरी करंट होता है उसके 600% या फिर यूं कहें कि उसका 6 गुना रेटिंग का हमें वीसीबी लगाना होता है। तो ऐसे में इसका 600% या फिर 6 गुना निकालने के लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे वो फॉर्मूला है 26.24, यानी जो हमारा फुल लोड करंट है वो मल्टीप्लाई 600 अब डिवाइडेड बाय 100। इसको सीधा सीधा आप 26.24 को 6 से गुना भी कर सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारा आंसर आता है वो 157.44 एम्पियर का आता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे लगभग 160 एम्पियर के आसपास की वीसीबी यूज करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। वो इसीलिए क्योंकि जो मार्केट में वीसीबी आती है वो सबसे कम रेटिंग की जो वीसीबी होती है वो 630 एम्पियर की होती है, यानी 630 एम्पियर से नीचे की वीसीबी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे में प्राइमरी करंट का 600% हमारा 630 से नीचे है, तो हम ये 630 एम्पियर वाली वीसीबी ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे नीचे की वीसीबी तो अवेलेबल होती ही नहीं है। टॉपिक को आगे समझने से पहले दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे हमने आप सभी के लिए हाउस वायरिंग, मोटर स्टार्टर, MST इलेक्ट्रिशियन, AC रिपेयरिंग, BMS फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ई बुक बनाई है। जो ई बुक आपको बहुत कुछ सीखने में मदद करने वाली है और इनकी कीमत भी हमने बहुत ही कम रखी है। तो ऐसे में अगर आप इन सभी टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ये ई बुक बहुत ही सस्ती कीमत में खरीद के आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो रही बात यहाँ पे सेफ्टी की, तो जो यहाँ पे वीसीबी में हम रिले लगाते हैं जिसकी मदद से हम शॉर्ट सर्किट करंट, ओवरलोड करंट कंट्रोल करते हैं, वहां पे हम करंट की जो सेटिंग करते हैं उसको सेटिंग को करके हम अपने जो ये रिक्वायरमेंट है 157 एम्पियर की, इसके पास लेके आ सकते हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल की और भी नॉलेज के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।